हम इस वक्त राजकोट में हैं और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का माहौल है राजकोट और पूरे गुजरात में, लेकिन सौराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, जातियां हैं जो अपने अपने तरीके से वोट करती हैं। जिस सीट पे या जिस जगह में इस वक्त खड़ी हूं, इसे दूध की डेयरी के नाम से कहा जाता है और राजकोट में इस सीट से इस बार जो कांग्रेस के कद्दावर और बड़े नेता हैं इंद्रनील राजगुरु, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में चले गए थे, वापस आ गए इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस में, और कल जब राहुल गांधी राजकोट में पहुंचे थे तो बाकायदा उनके सामने उन्होंने माफी मांगी। ये कहा कि उनसे गलती हो गई थी कि वो कांग्रेस जैसी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए थे। वो बहक गए थे उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि किसी बड़े नेता से इस तरीके की माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। लोगों से बात करते हैं क्योंकि हम इस वक्त जिस इलाके में हैं वहां पर मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में हैं, और इन्हें भी पूछते हैं क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम इलेक्शंस कवर करते हैं तो ज्यादा हिंदू वोटर्स से बात होती है, बाकी वोटर्स से बात होती है। मुस्लिम वोटर्स से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर भाजपा बनाम कांग्रेस ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी गुजरात के चुनाव में उतर गई है। चलिए बात करते हैं रमजान भाई, पहले आपसे ही पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है क्या राजकोट में? कम दिखाई दे रही है लेकिन कम दिखाई दे रही है। कम मने मतलब क्या कैंपेन कम हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, हम तो आम आदमी और उसको हम तो मोदी का दोस्त ही मानते हैं। आम आदमी मोदी का दोस्त? पतंग वाला जो अभी नहीं है बिरयानी लेकर आया उसको भी हम मोदी का दोस्त मानते हैं। इसको पतंग वाला मतलब ओवैसी साहब। अच्छा, ओवैसी साहब मोदी के दोस्त हैं? हाँ, ओवैसी साहब और केजरीवाल दोनों मोदी के दोस्त हैं। तो आपको आपका कहने का मतलब क्या है कि ओवैसी साहब और आम आदमी पार्टी जहां जहां जा रही है, क्या वो कांग्रेस के वोटों पे नुकसान कर रही है? नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। जो कांग्रेस का बंदा है वो कांग्रेस में ही रहेगा। कोई नहीं देगा उसको। सब जानते हैं, सब पब्लिक पूरी पहचान गई है 7 साल में कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, सबको मालूम है। ये तेल का रेट क्या है, बाजार में क्या है, सब क्या मंदी चल रही है, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा है, सब ये भाजपा और इन लोगों की मिलीजुली सरकार है। मुझे एक बात बताइए, जिस इलाके में हम आज हैं, इस इलाके की मुझे खासियत बताइए कि यहाँ पर क्या लोग मानते हैं? क्या ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है? क्या लोग यहाँ पे भाजपा को भी वोट करते हैं? क्या सिचुएशन है बताइए। ये कांग्रेस का गढ़ है, इधर कोई भी भाजपा को देता ही नहीं, और भाजपा के जो विधायक है वो इधर कभी आते ही नहीं। हम सिर्फ कांग्रेस वाले ही, और कांग्रेस का गढ़ है और रहेगा और था। अच्छा, हमेशा कांग्रेस का गढ़। हाँ, अच्छा, हमने कुछ बड़े बयान भी सुने, बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि कांग्रेस कह रही है कि हमारा काम देखो। वो कह रहे हैं कि इतने सालों से कांग्रेस है ही नहीं इधर, तो काम कैसे देखें? आपसे पूछते हैं। चलिए, कांग्रेस के जो यहाँ से तो बीजेपी के विधायक जीते हैं, इलाका वो उन्हीं का आ रहा है सारा, लेकिन कांग्रेस में फिर भी विश्वास क्यों रखते हैं आप लोग? क्योंकि हमें रखते हैं सब। हाँ। ये इसको जाके गमे फरियाद बोलते हैं ना, वो कर देते અને सब काम करता है ये, એટલે इसको है ना हम कांग्रेस को देंगे। अच्छा। અને कांग्रेस જ रहेगा यहाँ पे तो। हमारा जो काउंसिलर है, जो कॉर्पोरेटर है, वो कांग्रेस का है। हमको उस पे विश्वास है और भरोसा है, वो हमारा काम करते हैं। क्या नाम है? मकबूल भाई दावदानी। मकबूल भाई दावदार। अच्छा, उनके बारे में बताइए कि किस तरीके से उन्होंने मदद की है। वो बहुत बढ़िया है, वो गरीब लोगों की बहुत सेवा करते हैं, और कोरोना काल में भी वो सबके घर में, ऐसे नहीं कि हिंदू को देते मुस्लिम को नहीं, सब ज्ञाति को वो घर घर जाके गरीब लोग को वो राशन पानी दवाई सब देते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं सबका। यहाँ के कॉपरेटर है, पर पूरा इधर का इलाका वो इलाके में बहुत ध्यान रखते हैं। बीजेपी वाले इधर आते नहीं है, बीजेपी वाले को तो हम पहचानते भी नहीं है कि कौन बीजेपी वाले। ये मकबूल भाई हमारे सब है, वो ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस ने इस बार यहाँ से किसको टिकट दिया है? इंद्रनील भाई राज्य। इंद्रनील भाई। तो मकबूल भाई को टिकट देते तो? वो लघुमती है और वो कॉर्पोरेटर भी है। और ये जो इंद्रनील भाई है, अभी 5 साल वो ये सीट पे नहीं लड़े थे, इससे पहले इधर लड़े थे, और जब इधर लड़े थे तो 5 साल उसने बहुत अच्छा सा काम किया है। उस सब को देख के कांग्रेस ने कुछ ऐसा फैसला लिया होगा और उसको इस सीट पे सीट दिया है। 92 में इंद्रनील भाई यहाँ से जीत के गए थे। वो 5 साल इस 68 नंबर से ही उसको, जब वो पहली बार चुनाव लड़े ने
वो यहाँ से जीत के गए थे। अब की बार वहीं आएंगे। और जो अपने कोऑपरेटर है मकबूल भाई, वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं। मुसलमान नहीं करते। यहाँ ऐसा नहीं है कि पूरा मुस्लिम का गढ़ है, इसलिए हिंदू भी है, पर सब मिले जुले है, सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए कांग्रेस का गढ़ है। तो कुछ आपसे भी अगर हिंदी में बात हो सकती है, आपसे भी बात करेंगे। जो हिंदू मुसलमान की अक्सर बात की जाती है गुजरात में, कम से कम गोधरा के कांड के बाद देखा जाता है कि बहुत ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जाता है। क्या आपके जहन में ये मुद्दा है अभी भी? नहीं, हम कोई कौमत को मानते भी नहीं है। ये मकबूल भाई हमारा यहाँ काम करता है और मकबूल भाई अच्छा है, और इंद्रनील भाई भी अच्छा है। पहले भी दरअसल भी हो गया है, अभी भी अच्छा काम भी है, वो भी आएगा, हम उसको भी मत देगी। और इंद्रनील राजगुरु बताया जा रहा है कि यहाँ से हिंदू ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, अब वो कांग्रेस से खड़े हैं यहाँ पर, तो आप उन्हीं को वोट देंगे इस बार? हाँ जी, कांग्रेस को मत देगी। इंसान हम सिर्फ कांग्रेस और भाजपा को नहीं देखा करते, इंसान भी अच्छा है। और ये जो उसका काम है, उसने अभी उसका जो नारा है, उसने बोला है कि मेरी निष्ठा बोलती है, इंद्रनील भाई का। तो उसने जो नारा दिया है वो सही नारा है, उसकी निष्ठा बोलती है। सिर्फ हमने कांग्रेस को भी नहीं देखा, इंसान को भी देखा है। भाजपा पक्ष जिसको भी विधायक बनाते, इससे पहले जो 5 साल थे उसको हमने अभी तक देखा नहीं है। और अभी उसको टिकट क्यों रिपीट नहीं दिया? क्योंकि उसी के लोग उसी को नहीं दिया, उसने काम ही ऐसा किया था, इसलिए उसको टिकट नहीं मिला। और इसको कांग्रेस ने वापस टिकट दिया तो कुछ देख के ही दिया होगा ना। और उसका काम जो बोलता है वो काम करते है, उसी को उसका काम बोलता है, इसलिए उसी को टिकट दिया है। उसका हिसाब से क्या, हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखते। इंद्रनील भाई ब्राह्मण है, इसलिए नहीं हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखते। कैंडिडेट अपना स्थानिक है, इस हिसाब अच्छा होना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो इस हिसाब से क्या मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपको ज्यादा लुभाती है, ज्यादा पसंद है, इसलिए कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सुन्नी हो, शिया हो, आप लोग कांग्रेस में ही वोट देंगे? क्या ऐसा है क्या? कांग्रेस में ही हम वो लोग वोट देंगे। अच्छा, जो जिनकी बात आप पहले कर रहे थे असादुद्दीन ओवैसी साहब की, उनको हमने देखा है कि लगातार, मतलब गुजरात में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, हैदराबाद में भी, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी वो बार बार मुस्लिमों के हकों की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, दलितों के हक की बात करते हैं। तो वो आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? ओवैसी साहब एक भाजपा का एजेंडा है, उसको अमित शाह स्क्रिप्ट लिख के देता है और वो माइक में जाके बोलता है। अच्छा। सब मिले जुए, अच्छा। कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ, बी टीम है वो। अमित शाह उसको लिखते देते हैं, भेजते हैं, वो पढ़ता है, उसके हिसाब से वो सब जगह पे चलता है। अच्छा। बस बाकी यहाँ और ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी यही सोचते हैं? जी हम भी सोचते जी। अभी तो ये जो भाजपा का पूरे केंद्र में भाजपा भी है, आपको मालूम है, अगर कोई भी मुसलमान इसी तरह से बात करेगा तो उससे जेल होगी। ये ओवैसी और उसके भाई अकबर, उसको क्यों जेल नहीं होती? क्योंकि वो मोदी और अमित शाह के करीबी दोस्त है। अच्छा। और हम भी मुसलमान है, हमको बेका नहीं सकते, हम कांग्रेस को लाइक करते। और मैंने मेरे दादा से सुना है, गुजराती में बोलते 56 कार्ड, बरोबर है। मेरे दादा ने मुझे बोला था कि चोखा गेनी सुखड़ी हमने आईपी थी, यानी काम करी थी। और आपको भी मालूम होगा क्या मतलब है इसका, ट्रांसलेट करके बताइए। चोखा घी की सुखड़ी घर घर पे पहुंची थी। जब दुकाळ पड़ा था ना, काल का, जब दुकाळ पड़ा था, उसी टाइम सबको चोखा घी की सुखड़ी बना के सबके घर पे डब्बा भर के सबके घर पे पहुंचाई थी उसी टाइम।